Good morning everyone. My name is Raman Kumar Singh. Welcome to my channel Rakshak Classes. I am your math teacher and today we are going to start class 10th books NCERT. हम उसका सलूशन कराएंगे पूरा विथ एग्जाम्पल साथ में। तो आज का जो टॉपिक है रियल नंबर, उसका आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो रियल नंबर के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर क्या होता है उसका हम एक शॉर्ट रिकैप दे देते हैं कि शुरुआत, ताकि जो लोग जिन्हें थोड़ा याद ना हो वो उन्हें याद आ जाए। तो रियल नंबर में हर तरह के नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल, रेशनल, सभी जितने नंबर हैं सभी को मिलाकर ही रियल नंबर कहलाया जाता है। ठीक है, अब हम इतना तो जानते होंगे ना, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर के बाद क्या आता है रेशनल, ओरिजिनल। अब देखो रेशनल के बारे में, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है वो रेशनल नंबर से संबंधित है। उस रेशनल नंबर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे रेशनल और इरेशनल नंबर से। तो हमें रेशनल नंबर को डीप में पढ़ना होगा। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जिससे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां जो q है वो जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम शायद बराह मिहिर था, उन्होंने ही प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी नंबर के नीचे जीरो कर दें तो वो नंबर अनंत तक चला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक क्या रेशनल नंबर है, तो हाँ ये रेशनल नंबर है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 3.5 क्या रेशनल नंबर है, तो हाँ ये इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। और अगर हम इसे पॉइंट हटा दें तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 35/10 हो जाएगा। तो हम ये भी रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, जहाँ क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। और एक चीज आपने और पढ़ा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ये इसलिए पढ़ाना जरूरी है क्योंकि हमें इस चैप्टर में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिस लिखा है √2। क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन इसे हमें पता है, लेकिन बोलेगा कि प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल, ठीक, रेशनल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अब क्या होता है, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसके मान लो p/q हैं 2, मान ये दोनों आपस में को प्राइम जब हो जाएं, जब ये दोनों को प्राइम हो जाएं, p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। जब ये p और q को प्राइम हो जाएं तब हम बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम ऐसा नंबर जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। ठीक, कोई दो न हो। मान लो हमारे पास एक है नंबर है 12, एक है 12 मान लो 6 है, दो नंबर है इसमें। 12 का अगर हम कॉमन फैक्टर करें, 12 कॉमन फैक्टर करेंगे 12 का, तो ऐसे कर लेना ऐसे। ठीक, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, 2 × 3 × 1। अब 6 करेंगे तो 2 × 3 × 1, यही कॉमन फैक्टर आएगा। अब देखो कॉमन आएगा, फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर नहीं, ये फैक्टर है। अब इसका कॉमन फैक्टर देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 इसमें भी आ गया,
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया ये, और एक है ये है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या होगा 2 3 1, इसका 3 कॉमन फैक्टर आ गए। ठीक, इसलिए जो नंबर 12.6 है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहें तो इन्हें क्या करेंगे, काट देंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया 2, हमारे पास आ गया नंबर 2/1। अब इनका कॉमन फैक्टर कुछ है क्या, कॉमन फैक्टर है, अगर इसका 2 को कॉमन फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2 आएगा और 1 का 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तब हम ये कह सकते हैं कि 2 और 1 को प्राइम नंबर है। ठीक, अब हमारे पास 3, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, 3/5, तो क्या इन दोनों में कोई फैक्टर है जो आपस में दोनों कट जाएंगे क्या, फैक्टर मतलब देखो 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, इसमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक, तो इन दोनों को क्या बोले, को प्राइम नंबर। ऐसा दो नंबर जिनके केवल एक कॉमन फैक्टर हो उसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जो हमारे मैथ में दिया हुआ, 10th के मैथ में दिया हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दो ही चीज़ दिए हैं, अगर इन्हें आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आसान होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें टाइम लगेगा तो वेटिंग फॉर अ मिनट फॉर रफ बोर्ड। ओके, अगर समझ में आए, जहाँ समझ में आए वहाँ को कमेंट करना है, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, पानी प्यास लगाए, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या काम है इसका, तो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसका यूज हम करेंगे लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन लेमा से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या सीखेंगे, HCF निकालना सीखेंगे। और इस वाले से क्या सीखेंगे, इस जो अरिथमेटिक से क्या सीखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम से LCM और HCF इससे भी निकालना सीखेंगे। लेकिन इसका विधि अलग होगा, प्राइम फैक्टर मेथड से क्या सीखेंगे, HCF और LCM दोनों निकालना सीखेंगे। और एक चीज और सीखेंगे इसमें कि प्रूव्ड करो कि एक इरेशनल नंबर है, प्रूव्ड दैट, मान लो किसी नंबर देगा कि रूट 2 इज अ इरेशनल। ठीक है, ये रूट 2 अपने से हम ले लिए हैं, कुछ भी नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसे प्रूव करो कि एक इरेशनल नंबर है। ये हमें इससे सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या है, इसके बारे में कुछ डिफिनेशन दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। तो लेमा या बोलें कि तो एल्गोरिथम दोनों एक ही चीज़ है। ये एल्गोरिथम और लेमा क्या है, दोनों ये ऐसा स्टेटमेंट है पहले से प्रूव किया हुआ। मान लो पहले से अगर हमें कोई ना बताया होता कि 2 + 2 को अगर जोड़ने पर, प्लस करने पर हमें 4 मिलता है, तो कैसे हम बता पाते 2 4 जा 8 होता है। अगर 2 + 2 = 4 अगर किसी ने ना बताया होता तो हम कैसे बता पाते 2 4 जा 8 होता है, कोई बता पाता, नहीं बता पाता। ये पहले से ही किसी ने प्रूव किया होगा। अगर कोई
इंसान लड़ जाए नहीं 2 + 2 5 होता है, तो फिर ये कैसे होगा? 2 4 जा कहीं बोल दे 16 होता है, फिर बोल तो मैथड खराब हो गई पूरा मैथड। तो लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे इसी तरह कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसका यूज करके इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। लेमा ये होता है। इसका जो कोई डिफिनेशन है, हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, उसको समझा देते हैं, ठीक है। लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट दैट यूज्ड फॉर स्टेटमेंट, यहाँ पर लिखते हैं यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है? पहले से प्रूव किया है एक स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हम तीसरे चीज को प्रूव करने के लिए काम में लाते हैं, यही कह रहा है, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम तीसरे अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम की डिफिनेशन इसी तरह सेम टू सेम है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा बोल दिया है एल्गोरिथम इज अ सीरीज, ठीक, सीरीज बोल दिया वहां पर, यहाँ पर स्टेटमेंट बोल दिया है एक ही चीज। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ स्टेप, कुछ नियमों की एक सूची है बोले तो, या कि सीरीज बोले, ठीक है। सीरीज का मान लो कि एक बुक ही है, मान लो, ठीक है। उस नियम में सब लिखा कि इस तरह मैथ ऐसे होता है, ठीक है। उसका यूज करके हम तीसरे चीज को प्रूव करते हैं, इसे कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक। तो उसका भी स्टेटमेंट ऐसा ही सेम टू सेम है, उस आपके बुक में लिखा होगा, या कि यहाँ पे लिख दो बोले तो लिख देता हूँ, लिखने में क्या है, ठीक, यहाँ लिख देते हैं, एल्गोरिथम के बारे में लिख देते हैं। एल्गोरिथम के बारे में लिख दें, एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप, अरे यार, सीरीज ऑफ स्टेप्स which providing a procedure solving माइक चल रहा है, सॉल्विंग क्वेश्चन, ठीक है। एल्गोरिथम लेमना, ये सब हम डिफिनेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी पूरा बताए नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे अब हम पूरा पढ़ लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यह है क्या चीज? लेमा या एल्गोरिथम, ठीक है, वही है क्या चीज? पहल शुरू किसी ने जब भाग दिया होगा, हमने पढ़ा होगा क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर, इनके बारे में आपने सुना तो होगा। सिर्फ वही चीज है ये, उसी के बारे में ये बताने वाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। देखो, सबसे पहले किसी ने अगर भाग दिया होगा, चलो हम शुरुआत करते हैं। 35 3 नहीं 5 कर देते हैं, 6/2
39.5। चलो देखते हैं, भाग करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। 5 7 जा 35 माइनस करो 0 आया, ठीक। 2 3 जा 6, इसमें भी 0 आया। 5 7 जा 35, इसमें कितना आया 4 आया, ठीक। इसमें कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है 35। 5 7 जा 35। आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा BQ, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। ये पढ़ा होगा, आराम से पढ़ा होगा। यहाँ वही चीज़ है, वही चीज़ है। इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ये हो गया डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। तो यहाँ हम क्या हो रहा है, जो डिविडेंड है 35 है और जो डिवाइजर है 5 है, क्वोशिएंट 7 है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। और एक चीज़ और बताया है इस यूक्लिड डिवीजन लेमना में, अभी तो इतना सीख रहे हैं क्या आ रहा है, क्या हो क्या रहा है, कैसे आता है ये डिविडेंड इक्वल टू मल्टीप्लाई डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। इसमें भी देखो ये करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ गया, प्लस कर देंगे 0 प्लस कर देंगे, तो इसको देखो इसको देखो। अब एक चीज़ और बताया है डिविडेंड के बारे में, रिमाइंडर के बारे में बताया है। रिमाइंडर यहाँ देखो, जो रिमाइंडर है हमेशा 5 से छोटा या बराबर ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। यहाँ देखो इससे छोटा है, ठीक है, छोटा आ गया, लेकिन इससे बड़ा नहीं आएगा, तो या कि 0 आएगा। रिमाइंडर के बारे में बताया गया है कि या कि 0 आएगा या कि b से, जो हमारा b है, ये है ना, इसे हम b मान लेते हैं, हम b मान लिया ना इसे b से क्या आएगा, हमेशा छोटा आएगा, ठीक है, बड़ा नहीं आ सकता। जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है, बड़ा कौन है, ये हो गया। तो इन दोनों को मिलाकर एक वो बना कि जो हमारा रिमाइंडर है या कि 0 के बराबर होगा, ठीक, 0 के बराबर होगा या कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमारा जो डिविडेंड, ये क्या बोलते हैं इसे, डिवाइजर है, इससे बड़ा नहीं होगा। ये चीज़ है, देखो b की तरफ ये है ना, ग्रेटर देन, b बड़ा है, b हमेशा बड़ा होगा, रिमाइंडर से डिवाइजर हमेशा बड़ा होगा। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। क्या कहता है कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर सिर्फ इसको रिमाइंडर के बारे में बताया, इतना तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है। बस आपको 10th क्लास में ये बताया गया है, रिमाइंडर के बारे में बताया गया है। जो रिमाइंडर है ये नीचे वाला 5 से, जो 5 से, इससे डिवाइजर से छोटा आएगा या कि इसके बराबर भी आ सकता है। यहाँ मान लो 5 भी आ सकता है, अगर कुछ होता कुछ और नंबर होता माइनस करते तो 5 भी आ सकता था इसके। ऐसा कुछ दिमाग में अभी वो आ नहीं रहा है एग्जाम्पल की डिवाइड करें फिर नीचे रिमाइंडर 5 आ जाए, कुछ इसके बराबर आ जाए, लेकिन आता है। यहाँ देखो 4 आया ना, इससे छोटा है, तो इससे छोटा है लेकिन बराबर नहीं है, बराबर भी आता है किसी किसी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल सोचते हैं। नहीं, चलिए अभी इतना समझ में आ गया ना। जो हमारा रिमाइंडर है 0 के बराबर होगा या कि
0 से बड़ा होगा या कि 0 के बराबर होगा, लेकिन जो डिवाइजर से b से बड़ा नहीं होगा। b यानी ये, इसे हम b मान लिए, इसे हम q मान लिए और इसे रिमाइंडर मानते हैं, क्वेश्चन हो गया। ये होता है इसे a मान लिए, तो फार्मूला बन गया a इक्वल टू बी क्यू, बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, वेयर ये जो r है 0 से बड़ा होगा या कि 0 के बराबर होगा या कि 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर होगा, 0 आया ना रिमाइंडर, या कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, हमेशा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ 5 है, अब सोचो कि यहाँ पर 6 आ जाए, रिमाइंडर में 6 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 6 आता तो फिर भाग कर देते, फिर छोटा हो जाता है ना। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो छोटा ही आएगा हमेशा। किससे? इसे b से, इसे b मान लिया ना, b, तो हमारा ये चीज़ है, यही फार्मूला है। अब इसका इंग्लिश में एक डिफिनेशन दे देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा। गिवन टू इंटीजर, गिवन टू इंटीजर, गिवन, इसे आपको हमें याद कर रट लेना होगा। गिवन रटना क्या, याद ही कर, याद हो जाएगा, हो गया होगा आपका। गिवन टू इंटीजर a and b consist a unique स्पेलिंग सही लिखे हैं, यूनिक इंटीजर्स, यूनिक इंटीजर क्या आ रहे थे, ए और बी के लिए क्या इंटीजर आ रहे थे, देखो यहाँ ए था, यहाँ बी था, तो ओ क्या आ रहा था, यूनिक इंटीजर, क्यों आ रहा था और आर आ रहा था नीचे। तो यही बोला, गिवन दो इंटीजर के लिए दो और इंटीजर आते हैं। गिवन टू इंटीजर ए एंड बी कंसिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर satisfying क्या सेटिस्फाइड कर रहे थे, इसे सेटिस्फाइड कर रहे थे, b मल्टीप्लाई क्यू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो आर है 0 के बराबर होगा या कि 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा, यही बोल रहा है। तो हमारा ये हो गया, तो ये होगा हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही चीज़ है, बस इतना समझना था, ठीक। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज के लिए टाइम ऐसे बहुत हो गया है। अब अगले क्लास में हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, ठीक है। तो आज अभी के लिए अलविदा लेते हैं। हमारा माइक चालू है, हाँ चालू है, बीच में बंद भी हो जाता है। तो अगर वीडियो सही लगे, हमारा बताना समझ में आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।